बाप और बेटे और रुल कुद्दुस के नाम में आमीन। ये आमद के दूसरे एतवार का पैगाम है और आमद का दूसरा एतवार अपने अंदर एक पैगाम रखता है जो खुदा की तरफ से बचाने की मुहिम है, एक रेस्क्यू मिशन है। और ये रेस्क्यू मिशन जो है हम आज की तलावतों में देखते हैं। आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसके 11वें बाब की पहली 10 आयत, वो शरीरों का इंसाफ करेगा। इशाया नबी के इस सहीफ़े में ख़ास तौर पर इस हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, खुदावंद यीशु मसीह की आमद के बारे में और उसके बाद आने के बाद जो असरात होंगे उसके बारे में बताया गया है कि दुनिया में ऐसा अमन होगा जैसे अफ़ी के बिल के पास एक बच्चे का खेलना, एक गाय और रिछनी का इकट्ठा चरना और शेर का भूसा खाना। ये ऐसे मनाजर हैं जो दुनिया में नज़र नहीं आते, मगर बताया ये गया है कि खुदा की बादशाही वो बादशाही है जिसमें अमन होगा, जिसमें एक दूसरे को कबूल किया जाएगा, जहां मिलकर इत्तेहाद और यगानगत के साथ हम रहेंगे। मज़मूर 71 में से जमायती जवाब है, उसके अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी होगी। दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम उसके 15वें बाब की 4 से 9 आयत, मसीह सब आदमियों का निजात दहिंदा है। मुक़द्दस पौलुस रसूल ये फरमाते हैं कि हमने यकदिल रहना है, हमने इकट्ठे रहना है और मिलकर खुदा की तमजीद करनी है। और वो अपनी मिसाल देते हैं, कहते हैं कि मैं अहले ख़ातान के लिए और जो है दूसरी अक़वाम के पास गया और दूसरी अक़वाम का खादम बना ताकि उन्हें खुदा के करीब ला सकूं। जो वादा किया गया है उनसे कि गैर कौमें जो हैं खुदा की बादशाही का हिस्सा होंगे, वो कहता है कि मैं इस किरदार को निभाने के लिए आगे बढ़ा हूँ। नारा हमद है, खुदा की राह को तैयार करो, उसकी शारा को सीधा बनाओ, हर बशर खुदा की निजात देखेगा। अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसके 3 बाब की पहली 12 आयत, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। मुक़द्दस मत्ती की अंजील में इब्तदा ही में और तकरीबन तमाम अनाजील में मुक़द्दस यूहन्ना को पहले से पेश किया गया है और ये इसलिए है क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह से पहले तैयारी के लिए लोगों को दावत देता है। ये बड़ा खूबसूरत अमल है। अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है या हमें कोई भी काम करना है, बच्चों का इम्तिहान है, हर चीज़ अगर उससे पहले तैयारी का वक्त मिले तो इंसान कहता है कि भाई तैयारी का वक्त मिला है। और अगर तैयारी का वक्त नहीं मिला तो हम अक्सर कहते हैं कि हमें तैयारी का वक्त ही नहीं मिला, और ये एक अच्छा बहाना होता है किसी काम को अच्छे तरीके से ना करना, क्योंकि तैयारी ज़रूरी है। इसलिए जो यूहन्ना इस्तबागी है वो लोगों को तैयार कर रहा है तौबा के लिए, वो लोगों को तैयार कर रहा है खुदा की बादशाही के लिए, वो लोगों को कह रहा है कि खुदा की राह को तैयार करो। और यूहन्ना अपना तारफ़ बड़ा खूबसूरत देता है। उसे पूछा गया कि तू कौन है, तो वो कहता है कि मैं पुकारने वाले की आवाज़ हूँ। आवाज़ का काम होता है लफ्ज़ को लेकर जाना, और जैसे ही लफ्ज़ पहुँच जाता है अपनी जगह पर, आवाज़ फिर गायब हो जाती है। खुदावंद यीशु मसीह कलमा है, खुदावंद यीशु मसीह द वर्ड ऑफ गॉड है, खुदा का कलमा है। और उस कलमे को पहुँचाने के लिए यूहन्ना जो है वो कहता है कि मैं आवाज़ हूँ, और आवाज़ का किरदार ही उसकी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करता है, उसकी ज़िंदगी की वजाहत करता है, उसके मिशन की वजाहत करता है कि वो सिर्फ़ अल्फाज को पहुँचाने वाला है और उसके बाद वो अपने वजूद और अपने बारे में फ़िक्रमंद नहीं है। और वजाहत भी ये दी गई है कि यूहन्ना जो है वो बिल्कुल आम ज़िंदगी नहीं बल्कि एक मुनफरद ज़िंदगी जीता है। वो जंगलों में रहता है, सहराओं में रहता है, और वो वहाँ से निकलता है और फिर वो उस मकाम को चुनता है जो दरिया यरदन का वो मकाम जहाँ से इसराइल जब मुल्क मिस्र की ग़ुलामी से निकले तो पहली बार वादे की सरज़मीन में दाखिल हुए। और ये इस बात का रिमाइंडर है, ये इस बात को बावर करवाता और याद करवाता है कि ये वो मकाम है जहाँ से इसराइल पहली बार जो है वो एक मुसीबत से निकल कर रहाई पाकर वादे की सरज़मीन में आए। और फिर वो अल्फाज वो इस्तेमाल करता है जो इशाया नबी ने उस वक्त इस्तेमाल किए जब खुदावंद यीशु मसीह से 600 साल पहले बाबल की असीरी से इसराइल के लोग वापस आए।
तो इस वाक़े से इस दोनों जो अहम रेस्क्यू मिशन है खुदा की तरफ से बचाव मुहिम है, एक बार मुल्क मिस्र की ग़ुलामी से और दूसरी बार बाबल की असीरी से रहाई, दोनों को मिलाकर यूहन्ना जो है वो हमें हमारे सामने रखता है, क्योंकि अब बड़ा मिशन होने वाला है, अब बड़ा रेस्क्यू मिशन है। खुदा जो है वो इंसान को बचाने आ रहा है, खुदा इंसान को जो है गुनाह से रहाई देने के लिए आ रहा है, खुदा अपनी मोहब्बत का इजहार इंसान के साथ कर रहा है। और इसीलिए जो मनादी है वो बादशाही की मनादी है कि खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। क्योंकि देखिए इस दुनिया में जब इंसान हम सियासी तौर पर देखते हैं कि हमें एक तवक्को होती है कि कोई अच्छा बादशाह आएगा, अच्छा हुक्मरान आएगा, अच्छा मुंतज़िम आएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हालात ठीक होंगे। दुनिया जिसे आज़ादी कहती है, सियासी तौर पर आज़ादी जिसे कहा जाता है, वो यही कहा जाता है कि हमारी कौम की, हमारे लोगों की अपनी हुकूमत हो, अपनी बादशाही हो, जो एक दूसरे के दर्द और तकलीफ़ को जानते हैं, जो मसाइल को समझते हैं और उन मसाइल का हल करने वाले लोग हमें चाहिए। तो खुदा जो है वो हकीकी तौर पर इंसान को जानता, खुदा हकीकी तौर पर इंसान से प्यार करता है और उसकी बादशाही आना इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। उसकी बादशाही इंसान के लिए अहम तरीन और आला तरीन मकाम है और इसमें दाखिल होने के लिए जो यूहन्ना है वो दावत दे रहा है कि हम तैयार हों। और तैयार होने के लिए क्या करना ज़रूरी है? तैयार करने के लिए तौबा करना ज़रूरी है। तौबा जिसके लिए मेटानोया का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, मुकम्मल तब्दीली, अपने आप को बिल्कुल बदल लेना। और ये बदलाव जो है ये नज़रियाती बदलाव नहीं है, जैसे कभी इस दुनिया में दुनिया के जो बड़े फ़िलासफ़र्स और साइंसदान हैं वो कहते थे कि ज़मीन मरकज़ है और सूरज उसके गिर्द घूमता है, चाँद उसके गिर्द घूमता है, सितारे उसके गिर्द घूमते हैं और वो कायनात का मरकज़ है। मगर 16वीं सदी में गलीलियो ने इसकी वजाहत की कि नहीं, ज़मीन जो है वो गर्दिश में है, सूरज साकन है। तो इससे जब इंसान ये मानता था कि ज़मीन मरकज़ है तब भी निज़ाम वही था, और जब इंसान अब ये मानता है कि सूरज मरकज़ है निज़ाम शमसी का, तो फिर भी निज़ाम उसी तरह चल रहा है। मगर ये जो तौबा है ये नज़रिए का तब्दीली नहीं है, ये इंसान के मुकम्मल तौर पर बदल जाने की बात है। ये एक तरफ को रुख पर जाते हुए पलट आना है, लौट आना है और लौट कर दूसरी तरफ जाना है, और दूसरी जगह कौन सी है? खुदा की राह पर चलना है। और इसके बाद वो दावत देता है कि हम तौबा करें, अपने आप को तब्दील करें, और सिर्फ़ तौबा करना, गुनाह छोड़ना नहीं है, बल्कि नेकी की तरफ आना है और नेकी करना है। इसलिए कहा गया है कि खुदावंद की राह को तैयार करो। खुदावंद की राह तैयार करने के लिए हमें बाहर से कुछ तैयार करना नहीं है, क्योंकि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में आ रहा है, खुदावंद हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन रहा है। तो हमने अपने अंदर को उसके लिए तैयार करना है। अपने अंदर को उसके लिए तैयार करने का खूबसूरत तरीका जो है, वो ज़रिया जो है, वो दोनों पहली तिलावत और दूसरी तिलावत में हमें ये मिलता है कि हम इंसानों के साथ एक होने की कोशिश करें, इंसानों के लिए और दूसरों के लिए हम अच्छाई का बायस बने, दूसरों के लिए हम बेहतरी का बायस बने, दूसरों के लिए हम खौफ और डर का बायस ना बने, बल्कि उनकी तरक्की का बायस बने। और फिर ही वो अमन आ सकता है, फिर ही वो सलामती आ सकती है, जिसके बारे में ज़बूर नवीस भी कहता है कि वो पूरी दुनिया में जब तक चाँद है वो अमन की फरावानी होगी। तो अमन की फरावानी तब होगी जब हम दूसरों के लिए खुशी का बायस बनते हैं। और मुक़द्दस पालूस भी कहते हैं कि हम यकदिल रहें, यकजा रहें, एक दूसरे के साथ मिलकर खुदा के नाम की तमजीद करें। यूहन्ना हमारे लिए एक खूबसूरत नमूना है फ़रोतनी और हलीमी का। यूहन्ना हमारे लिए खूबसूरत नमूना है खुदा के पैगाम को पहुँचाने का, और यूहन्ना खूबसूरत नमूना है खुदा की तरफ लोगों को लेकर आने का। वो एक निडर है, वो एक दिलेर इंसान है, मगर फिर भी वो बहुत हलीम और फ़रोतन है। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में वो दुनिया को बताता है कि वो आने वाला है, क्योंकि यूहन्ना ये नहीं जानता कि उसकी एक आमद है या दो आमदें हैं, मगर हम ये जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद जो रहमत की आमद थी, जो प्यार और मोहब्बत की आमद थी, जिसमें खुदा खोए हुओं को गले लगाने के लिए, ढूंढने के लिए आया है। और अब दूसरी आमद के लिए भी हमें यूहन्ना का ये पैगाम हमें दावत देता है कि हम उसकी दूसरी आमद पर गौर करें, जो अदल इंसाफ की आमद होगी, और उसमें उसका छाज उसके हाथ में होगा और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा। आएँ आमद के दूसरे एतवार में
ये जाने कि खुदा हमें बचाने के लिए आ रहा है, खुदा हमें महफूज करने के लिए आ रहा है, मगर उसके लिए पहले ज़रूरी ये है, इस बात की है कि हम भी ख़ुद को तैयार करें, हम भी बदलें और हम भी तौबा करते हुए उसकी रज़ा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। खुदावंद हमें आमद के दूसरे एतवार के पैगाम के वसीला से, इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन।